Hello students, we were doing admission of partners, financial accounting, जिसमें हम कर रहे थे valuation of goodwill। कल हमने किया था एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है, और उसका हमने न्यूमेरिकल भी डिस्कस किया था। आज हम करेंगे weighted average profit method. This is the second method for calculation of goodwill during the admission of partner, ठीक है। तो ये सेकेंड मेथड है और इस मेथड का नाम क्या है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स में बच्चों क्या होता है कि यहाँ पर हम प्रॉफिट्स को वेट्स दे देते हैं, वेट्स असाइन कर देते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं? गुडविल निकालते हैं। यानी कि जब हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो हम पिछले वाले मेथड में क्या करते थे? एवरेज प्रॉफिट्स यूज करते थे, लेकिन हम इस मेथड में हम क्या करते हैं? हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स को यूज करते हैं। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स कौन से प्रॉफिट्स हैं? दैट आर कैलकुलेटेड यूजिंग दिस फॉर्मूला। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। अब बात आती है कि टोटल ऑफ प्रोडक्ट क्या है और टोटल ऑफ वेट क्या है। टोटल ऑफ प्रोडक्ट बच्चों क्या है कि आपने क्या करना है कि प्रॉफिट्स को वेट्स असाइन करने हैं, वेट असाइन करना है, ठीक है, और प्रॉफिट और वेट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो जब आपने प्रॉफिट को वेट के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या गया? प्रोडक्ट। और आपने जब उसका सबको सम टोटल कर दिया तो दैट इज नोन एज टोटल ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, और टोटल ऑफ वेट्स। अ वेरी सिंपल थिंग, पहले एक बार ये देखो। चलो, गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स आ गए, यहाँ से जो भी आपके पास अमाउंट आएगा आप उसको यहाँ पे नोट डाउन करोगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दैट वुड बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। अब बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनना। जैसे मान लो आपको 4 साल के प्रॉफिट्स दिए हुए, 2001, 2, 3 और 4। चलो छोड़ो, अभी हमारा चल रहा है 20। आपको दे रखे हैं 4 साल के जो प्रॉफिट्स हैं 18, 19, 20 और 21। 4 साल के ये प्रॉफिट्स हैं आपके पास, ठीक है, मार्च 21 तक के। अब आपको क्या करना है? 4 साल के प्रॉफिट्स हैं, आप चारों साल के प्रॉफिट्स को आप वेट्स असाइन करते हो। तो सबसे पहली बात, जो लास्ट ईयर और जो रीसेंट ईयर और जो मोस्ट क्लोज ईयर होता है उसको आपने मैक्सिमम वेट असाइन करना होता है। जैसे इस केस में 2021 जो है, 21 क्या है? सबसे रीसेंट ईयर है, तो इसको आप दे दोगे वेट 4, ठीक है। 4 साल है ना, तो 1, 2, 3, 4 आपको वेट देने हैं। तो आप कैसे दोगे? जो लास्ट ईयर है 21, इसको दोगे 4, 20 को दोगे 3, 19 को दोगे 2 और 18 को दोगे 1, ठीक है। प्रॉफिट्स दे दिए, वेट असाइन कर दिए। अब आपने उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद दैट इज मल्टीप्लिकेशन इज नोन एज प्रोडक्ट। जब मल्टीप्लिकेशंस के आंसर आ जाएंगे उन सबको टोटल कर देना, दैट इज टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स। और जो आपने 1, 2, 3, 4 वेट्स दिए थे उनको प्लस करो, 1 + 2 + 3 + 4, तो ये कितना हो जाएगा? 3, 3, 6 और 4, 10। तो ये आ जाएगा, उसको आप 10 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। अब देखो, इसके लिए एक आपको न्यूमेरिकल बुक में दे रखा है, इसको आप एक बार देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि मैंने आपको क्या बताया है। द प्रॉफिट ऑफ मल्होत्रा एंटरप्राइजेस फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर फॉर द लास्ट 5 years पर एज फॉलोज। अब आपने क्या निकालना है? 5 साल के आपको प्रॉफिट्स दे रखे हैं मल्होत्रा एंटरप्राइजेस के, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11। Calculate the value of goodwill on the basis of 3 years purchase of weighted average profits। अब देखो यहाँ पर दे रखा है आपको कौन सा मेथड यूज करना है? weighted average profit of last 5 years after weights 1, 2, 3, 4 and 5 were given respectively to the profits। आपने प्रॉफिट्स को क्या वेट देने हैं? रेस्पेक्टिवली वेट्स गिवन है, यानी कि आपको 1 is for 2007, 2 is for 2008, 3 is for 2009, 4 is for 2010 and 5 is for 2011। आया समझ? अब सबसे पहले the first and the foremost thing is to consider formatting। जब तक आप प्रॉपर फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो तो उसका उतना एडवांटेज आपको नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं वो क्लैरिटी नहीं आती है, ठीक है। हाँ, सबसे पहले आप हेडिंग दोगे कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। करेंसी मेंशन करना नहीं भूलना है, क्वेश्चन में रुपए दे रखा है, आपने भी यहाँ रुपए लिखा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले ईयर एंडिंग आपको दे रखे हैं 7, 8, 9, 10, 11, आपने नोट डाउन किया 7, 8, 9, 10, 11।
फिर आपको यहाँ पर प्रॉफिट्स दे रखे हैं फॉर द रिस्पेक्टिव ईयर। 2007 के हैं 1,14,000, आपने यहाँ लिखा 1,14,000। 2008 के हैं 125, फिर आपने 2008 के लिखे 125। 2009 के हैं 145, 9 के 145 को यहाँ लिखा। 10 के 172 आपने यहाँ लिखे। 11 के 215 आपने यहाँ लिखे। ठीक है, वेट्स आपको क्वेश्चन में गिवन है 1, 2, 3, 4 and 5। सेम इन द मैनर यू विल बी राइटिंग द वेट्स हियर। 1, 2, 3, 4, 5 आपने वेट्स असाइन कर दिए। अब आपने निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स का फॉर्मूला है टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। सबसे पहले आप निकालेंगे प्रोडक्ट और फिर प्रोडक्ट का टोटल और फिर आपको करना है वेट्स का टोटल। तो प्रोडक्ट आप कैसे निकालेंगे? 1,14,000 इंटू 1 इज इक्वल टू 1,14,000। 1,25,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 2,50,000। 1,45,000 into 3 is equal to 4,35,000. 1,72,000 into 4 is equal to 6,88,000. 2,15,000 into 5 is equal to 10,75,000. और ये आ गया प्रोडक्ट्स और आपने कर दिया इन सब का टोटल। 1,14,000 प्लस 2,50,000 प्लस 4,35,000 प्लस 6,88,000 प्लस 10,75,000 is equal to 25,62,000। दैट इज टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट थिंग आपको कैलकुलेट करनी है टोटल ऑफ वेट्स। दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। सो नाउ दैट यू विल बी पुटिंग दीज वैल्यूज इनटू द फॉर्मूला। टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स कितना है आपके पास? 25,62,000। 25,62,000। टोटल ऑफ वेट्स कितना है आपके पास? 15। आपने इस 15 को यहाँ पुट किया, हेंस यू गेट द वैल्यू ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स दैट इज 1,70,800। अब आपको क्या निकालना है? गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या था? वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। सी द क्वेश्चन में लिखा है कितने हैं ईयर्स ऑफ परचेज? 3 years परचेज। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स कितने हैं? 1,70,800। तो सी द वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स है 1,70,800। ईयर्स ऑफ परचेज आपको क्वेश्चन में दे रखा है 3। आपने इसको यहाँ से मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आ गया वैल्यू ऑफ गुडविल 5,12,400। रिमेंबर टू मेंशन करेंसी स्टूडेंट, रुपए है इस क्वेश्चन में। बिना करेंसी के मेंशन किया आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। ठीक है। Third method for calculation of value of goodwill is super profit method. So before we proceed for this method, I would like to tell you what is super profit. Super profit होता क्या है? देखो नाम से पता चल रहा है, these are the profits that are super. Super means that you are earning in addition to the that you are earning extra than that of any other firm that is being earning in the same industry. ठीक है। सुपर प्रॉफिट्स कौन से होते हैं? सुपर प्रॉफिट्स इज द प्रॉफिट above the normal profit being earned by the firm engaged in the same business. Means कि अगर सेम ही बिजनेस कोई आसपास में आपके कर रहा है, कोई सेम ऑर्गेनाइजेशन आपका सेम बिजनेस कर रही है और आपके प्रॉफिट उससे अगर ज्यादा है, तो जो आपका जितना जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। उसको हम क्या कहते हैं? सुपर प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन इसमें एक चीज और है कि अगर बहुत पुरानी फर्म है, वो आपसे आपका नया बिजनेस है, तो अगर कोई पुरानी फर्म आपसे बहुत ज्यादा अर्न कर रही है तो वो पुरानी फर्म का सुपर प्रॉफिट्स ना होकर के वो उनकी गुडविल भी हो सकती है। ठीक है। तो अब इसमें आप एक एग्जांपल देखो, यहाँ पर दे रखा है। फॉर एग्जांपल अब आपने देखना है कि नॉर्मल प्रॉफिट कितना है। ठीक है। आप कितना अर्न कर रहे हो? मान लो नॉर्मल प्रॉफिट है 10,000, आप अर्न कर रहे हो 12,000, तो आप कितना एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हो? 2,000 आप एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हो ना, तो दैट 2,000 इज सुपर प्रॉफिट है। तो अब यहाँ पर कैलकुलेशंस देखो बच्चों कि अगर आपने कैपिटल में जो इन्वेस्टमेंट की दैट इज 15 लाख। इफ द इन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल ऑफ द फर्म इज 15 लाख, आपने 15 लाख की पूंजी का इन्वेस्टमेंट किया है, एंड द रेट ऑफ प्रॉफिट कंसीडर्ड एप्रोप्रिएट इन सिमिलर बिजनेस इज 10%. सिमिलर बिजनेस मीन्स बाकी सब बिजनेस में जो सेम बिजनेस कर रहे हैं उनको उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 10% मिल रहा है। तो 10% प्रॉफिट मिल रहा है। तो 10% प्रॉफिट का मतलब क्या है कि सबको 10% मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट है। तो 15 लाख आपने इन्वेस्ट किया,
15 लाख के ऊपर 10% यानी कि 15 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 1,50,000 क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट है जो सबको मिल रहा है और आपको भी मिलना चाहिए। लेकिन आगे वो ये कहता है इफ द एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 2,20,000, लेकिन फर्म के प्रॉफिट कितने हैं 220, नॉर्मल प्रॉफिट कितने हैं 150, तो आप तो एक्स्ट्रा कमा रहे हो ना। कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हो, 220 माइनस 150, आपने कितना एक्स्ट्रा कमाया 70,000 एंड दैट 70,000 इज योर सुपर प्रॉफिट। ठीक है, बाकी क्वेश्चन सेम रहेगा, आपने सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने हैं, दैट नीड्स टू बी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, आपको जो क्वेश्चन में गिवन होगा एंड द रिजल्टेंट अमाउंट विल बी योर आंसर। तो अब ध्यान से मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन में आपको जब भी सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करना है तो आपको क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले आपको प्रॉफिट्स निकालने हैं, टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड एवरेज प्रॉफिट्स निकालने हैं कि फर्म के कितने हैं, एवरेज प्रॉफिट्स निकालने हैं। एवरेज प्रॉफिट आएगा टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स, पहली बात। दूसरा आपको निकालने हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ गए, आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट आ गए। अब आप क्या करोगे, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे। कैसे करोगे, एवरेज प्रॉफिट जो भी आपके पास अमाउंट आया था उसमें से आप माइनस कर दोगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पर देखो लिखा है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पर जो साइंस नहीं है बोल रही हूँ, आप उसको कंसीडर करते रहिएगा। ठीक है, सुपर प्रॉफिट्स आ गए। फिर आप गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। आई बात समझ। लेट्स सी द इलस्ट्रेशन नंबर 8। The profit of the firm during last 5 years were 2004 में कितने प्रॉफिट थे 45,000 थे, 2005 में कितने थे 55,000 थे, 2006 में कितने थे 80,000, 2007 में 60,000 एंड 2008 में 90,000। अब ये फर्म के प्रॉफिट दे रखे हैं। अब इसका फायदा यहाँ पर आपको क्या होगा, यहाँ से निकालोगे एवरेज प्रॉफिट्स, इन सब का टोटल करोगे 45। स्टेप 1 ये था ना एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स, तो 45,000 प्लस 55 प्लस 1000 प्लस 80,000 प्लस 60,000 प्लस 90,000 डिवाइडेड बाय 5 निकले एक्चुअल प्रॉफिट्स। यहाँ से आपके पास एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स। नेक्स्ट देखो, द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म इज 5 लाख एंड द रीजनेबल रिटर्न इन सच अ बिजनेस इज 10%। अब ये आपको क्यों दे रखा है, ये आपको गिवन है क्योंकि आपको यहाँ से नॉर्मल निकालने हैं प्रॉफिट्स। तो नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे निकलेंगे, 5 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 जो आ जाएगा आपका 50,000। फिर यहाँ से एक्चुअल प्रॉफिट्स में से आप नॉर्मल प्रॉफिट्स माइनस कर दोगे, आपके पास आ जाएंगे सुपर प्रॉफिट। स्टेप 3 की वैल्यू, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 years। तो लास्ट 5 years के एवरेज सुपर प्रॉफिट्स आपने अभी निकाल लिए, उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से, तो आपके पास आ जाएगी गुडविल। सी टोटल प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 years, यही बताया आपको, पहले आपने टोटल किया इन सब का। ठीक है, लेकिन आपको क्या चाहिए, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट चाहिए। उसके लिए आपने क्या फॉर्मूला लिया, टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स। टोटल प्रॉफिट्स है 3,30,000, नंबर ऑफ इयर्स है 5, तो आपके पास एक्चुअल प्रॉफिट्स आ गए 66,000। नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे फाइंड आउट करोगे, वही कैपिटल इन्वेस्टेड 5 लाख इंटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100 यानी कि इंटू में 10 डिवाइडेड बाय 100, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गए 50,000। फिर आपने निकाला सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है 66,000, नॉर्मल प्रॉफिट है 50,000, तो सुपर प्रॉफिट आ गए 16,000। गुडविल कैलकुलेट की, सुपर प्रॉफिट इंटू में नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, तो सुपर प्रॉफिट है 16,000, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज क्वेश्चन में 3 दे रखा है, तो आपके पास गुडविल की वैल्यू आ गई 48,000। I hope this method is clear to you. Keep practicing with the next questions that are being given in your book, and contact me in case you have any doubts. I'll be helping you to solve those questions. Tomorrow we'll be starting the next method of calculation of goodwill. And in case you have any doubt in these method, please call me or you can text me. Thank you. Take care.